बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूं अहमद अली आरही। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारी वॉशिंग मशीन अगर हम खुद घर पर रिपेयर करें तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये फूल आपको वॉशिंग मशीन का नज़र आ रहा है। अगर ये चलते चलते अगर जाम हो जाता है तो उसकी क्या वजूहत होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि वॉशिंग मशीन का इसकी बैक साइड पर यानी कि इसके निचले साइड पर इसका बेल्ट लगा होता है। अगर वॉशिंग मशीन जाम हो जाए तो हम वो बेल्ट उतार कर उससे पहले मूवमेंट देंगे, यानी कि उसको पहले घुमा कर चेक करेंगे कि आया कि बेल्ट का इशू तो नहीं है या मोटर का इशू तो नहीं है। लेकिन अगर बेल्ट उतारने के बावजूद भी अगर ये जो इसका रूटर है अगर ये ना चल रहा हो, यानी कि इसका फुल जाम हो पूरा और ना चल रहा हो, तो फिर 100% इसका जो इशू होता है वो या तो इसका बेरिंग का मसला होता है या फिर इसके जो रूटर का मसला होता है। तो हम इसको किस तरीके से ठीक करेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये एक रूटर है जो कि मेरे पास मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे पास जब एक वॉशिंग मशीन रिपेयर होने के लिए आई तो इसका ये रूटर मैंने निकाला। तो ये जो इसका रूटर है ये इस फूल के नीचे लगा हुआ होता है, जिसकी मदद से पूरी वॉशिंग मशीन हमारी चलती है। तो ये जब जाम होता है तो इसको हम किस तरीके से जो है चेंज कर सकते हैं, तो इसका कंप्लीट प्रोसेस आज मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये जाम क्यों होता है। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साबुन भी लगा हुआ है और यहाँ अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये बाल भी इसमें लगे हुए हैं। तो साबुन जब इसमें जाकर जम जाता है तो इस पर जंग आ जाता है या फिर साबुन की वजह से ये जाम हो जाता है, ये काम करना छोड़ देता है। और या इसके अंदर बाल चले जाते हैं या कोई ऐसी चीज चली जाती है जो अब जब हम कपड़े वॉश करते हैं तो कोई छोटी मोटी ऐसी चीजें होती हैं जो टूट के इसके अंदर जाकर फंस जाती हैं, जिसकी वजह से ये जाम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको कंप्लीट जो है वो चेंज करने का पूरा प्रोसेस आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी हर नया आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाजमी शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, वक्त को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, वॉशिंग मशीन के इस चक्के को निकालना किस तरह है। सबसे पहले ये करना है कि वॉशिंग मशीन का जो फूल आपको नजर आ रहा है इस फूल को हम निकालेंगे। हम इस फूल को किस तरह निकालेंगे, इस फूल के ऊपर एक नट लगा हुआ होता है। अगर नट लगा हुआ हो तो हम इसको स्क्रू पाने से या हम 10 नंबर की जो चाबी होती है वो 10 नंबर की चाबी से ये नट खुल जाता है, इस नट को खोलेंगे और खोल के हम इस फूल को निकालेंगे। अगर नट ना लगा हुआ हो तो इसके ऊपर एक लंबा सा स्क्रू होगा, प्लस का या माइनस का। तो हम प्लस के या माइनस के स्क्रू ड्राइवर से इस स्क्रू को खोलेंगे और खोलने के बाद हम इस फूल को निकालेंगे। तो जब हम इस स्क्रू को खोल के निकाल लेंगे तो इसके बाद ये जो फूल है ये फूल ऐसे तो निकलेगा नहीं। इसको निकालने का तरीका ये है कि आप एक बारीक सी डोरी ले लेंगे, उस डोरी को आप इस फूल के अंदर डालेंगे और डालने के बाद आप काफी अंदर तक करने के बाद आप इसको हल्का सा ऊपर झटका देंगे तो ये फूल आसानी बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस फूल को बाहर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये फूल निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चक्का आपको नजर आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये फूल मैंने निकाल दिया है और निकालने के बाद ये आपको अंदर काफी इसके अंदर गंद नजर आ रहा होगा। जब कपड़े धोते हैं और धोने के बाद ये जो इसकी जो कपड़ों की जो झाग होती है वो इसमें काफी जमी हुई है और जिसकी वजह से जंग लगा और जंग लगने की वजह से ये चक्का जो कि खराब हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस चक्के को हम ऊपर से अगर स्क्रू पाने से हम इसको घुमाते रहेंगे तो ये इसी तरह घूमता रहेगा लेकिन ये नहीं खुलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ऊपर से घुमाया और ये नहीं खुला। इस वॉशिंग मशीन को फिर हमने उल्टा कर देना है। वॉशिंग मशीन को मैंने उल्टा किया और उल्टा करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस चक्के की निचली साइड पे आपको ये एक नट नजर आ रहा है। इस नट को भी अगर हम हम स्क्रू पाने से घुमाएंगे तो ये घूमता रहेगा लेकिन ये नहीं खुलेगा। इसको खोलने का तरीका ये है कि इस नट के ऊपर आप देख रहे हैं इसकी गोल साइड है, इस नट के ऊपर आपने रेंज पाना लगाना है। एक साइड पर रेंज पाने से इसको मजबूती से पकड़ना है और दूसरी साइड से आपने इस नट को एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा घुमाना है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरीके से भी यह ना खुले तो इसमें आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसको ऑयल डालकर थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देना है ताकि इसके अंदर अगर जंग हो या मट्टी हो तो वो थोड़ी देर के बाद खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वॉशिंग मशीन का टब जो है वो प्लास्टिक का है, इसमें किसी किस्म की जोर आजमाई नहीं करनी, आपने हैमर से चोट नहीं मारनी इस पर। अगर आप चोट मारेंगे तो ये टब लीक हो सकता है और पूरी वॉशिंग मशीन आपकी नाकारा हो जाएगी। अगर सिल्वर बॉडी होती, अगर इसका टब जो है वो सिल्वर बॉडी का होता
तो इस पर आप चोट मार सकते हैं। लेकिन अगर सिल्वर बॉडी नहीं है, प्लास्टिक का टप है, तो फिर आपने इस पर हैमर से या किसी किस्म की चोट नहीं मारनी। आप इसमें ऑयल डालेंगे और इसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देंगे। फिर आप इसी तरीके से आप इस नट को घुमाएंगे। एक साइड से रेंज पाने से आप इसको ऊपर की इसकी जो गोलाई है इसको रेंज पाने से पकड़ेंगे और इसका जो निचली साइड है इसको आप स्क्रू पाने से घुमाते रहेंगे। आप जैसे ही इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये खुलता रहेगा और आप देख सकते हैं कि ये खुलने के बाद जब मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये चक्का जो है इसका बिल्कुल खराब हो चुका है। आप देखें इसमें जंग भी लगा हुआ है काफी, और हम कपड़े वॉश करते हैं तो उसकी जो गंदगी होती है, जो कचरा होता है, वो भी इसमें काफी जमा हुआ है, जिसकी वजह से ये चक्का जो है मुतासिर हुआ और बिलाखिर इस चक्के को चेंज करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये चक्का बिल्कुल खराब हो चुका है, ये चक्का ठीक नहीं होता। इसको अब हम चेंज करेंगे। इसको मैं चेंज करके इसकी जगह में दूसरा नया चक्का लगाऊंगा। और शायद आपको ये भी बता दूं कि वॉशिंग मशीन को जब मैंने सीधा किया तो यहाँ पर इसका जो कचरा था, ऊपर जो गंदगी थी, सारी गंदगी मैंने अच्छे तरीके से कपड़े से साफ की और साफ करने के बाद फिर इसमें मैंने जो इसका नया चक्का जो लाए थे हम, वो चक्का लगाया। और लगाने का तरीका ये है कि हम इसको ऊपर से हम इस चक्के को बिठाएंगे। चक्के के नीचे एक रबड़ होती है, इस रबड़ को ऊपर से बिठा देंगे और ऊपर से बिठाने के बाद फिर वॉशिंग मशीन को उल्टा किया और उल्टा करने के बाद इसकी जो प्लेट आपको नजर आ रही है, इस प्लेट को अपनी जगह पर फिक्स बैठना है। जब इस प्लेट को बिठाएंगे तो इसके ऊपर जो इसका नट है वो आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसको टाइट करते रहेंगे और जब ये टाइट होगा जरा सा तो इस प्लेट को हम सीधा करके अपनी जगह पे बिठाएंगे और उसके बाद फिर इस नट को टाइट कर देंगे। और इस नट को टाइट करने के लिए अब हमें रेंच पाने की जरूरत नहीं होगी, हम स्क्रू पाने से ही इसको आराम से टाइट कर सकते हैं। लेकिन इसको बिल्कुल हल्का हाथ रखकर टाइट करना है क्योंकि ये प्लास्टिक का टप है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसको मैंने यहाँ से फुल टाइट कर दिया और फुल टाइट करने के बाद अब इस पर मैं इसकी गरारी लगाऊंगा जिस पर बेल्ट लगा होता है। तो फ्रेंड्स, बेल्ट की इस गरारी को अगर हम ऐसे ही बिठाएंगे तो ये ऐसे नहीं बैठ रही। आप देख सकते हैं अगर इस पर मैं जोर आजमाई भी करूंगा तो ये कुछ और मसला हो जाएगा। इस गरारी को बिठाने के लिए इसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल डालकर फिर हम इसको बिठाएंगे, लेकिन फिर भी ये नहीं बैठ रही। फिर हम आरी के ब्लेड से या फिर नाइफ से हम इसके अंदर से हल्का हल्का इसको रगड़ लेंगे ताकि इसका जो होल है वो थोड़ा सा खुल जाए। और इसको बैठना इस तरीके से होता है कि बिल्कुल ये आराम से अंदर जाकर बैठ जाए ताकि दोबारा अगर हम इसे निकालें तो ये आराम से निकल सके। इसमें किसी किस्म की जोर आजमाई हमें ना करनी पड़े। तो इसको अंदर से रगड़ेंगे, इसका जब होल खुल जाएगा तो हम इसको बिल्कुल आराम से बैठाएंगे और ये आराम से, आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसको पहले ऑयल लगाया और ऑयल लगाने के बाद मैंने इसको रगड़ने के बाद फिर मैंने इसे बिठाया क्योंकि ये नया था तो इसका होल छोटा था, तो फिर मैंने इसे बिठाया और आप देख सकते हैं कि ये फिक्स बैठ गया। इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि इसको बिठाना इस हद तक है कि ये फुल नीचे जाएगा। ये जो मोटर है, वॉशिंग मशीन की जो मोटर है, जो इसको घुमाएगी बेल्ट की मदद से, उस मोटर की जो पुलिया है उस पुलिया के बिल्कुल बराबर इसको आना है। ना ये ऊपर होगी गरारी और ना ये नीचे होगी, क्योंकि अगर ये ऊपर हुई या नीचे हुई तो बेल्ट सही तरीके से वर्किंग नहीं कर सकेगा। तो इसको उस गरारी के बिल्कुल बराबर बिठाना होता है। इसके बराबर बिल्कुल बिठाएंगे और बिठाने के बाद इस गरारी के एक साइड पर एक कट लगा हुआ है, इस कट को बिल्कुल इसके बराबर रखना है। ये जो बोल्ट आपको नजर आ रहा है, इस बोल्ट के बिल्कुल बराबर रखना है ताकि ये बोल्ट उसी कट के ऊपर जाकर टाइट होगा, क्योंकि इसकी जो गोलाई है, गोलाई के ऊपर ये टाइट नहीं होगा। ये जो इसका जो कट लगा हुआ है, इस कट के ऊपर ये जाकर बोल्ट इसका टाइट हो जाएगा। तो इस कट को आपने इसके बराबर रखना है और बराबर रखने के बाद आपने इसको टाइट कर देना है और इसको फुल टाइट करना होता है। इसमें लूजपन किसी किस्म का नहीं आना चाहिए। फिर इसका जो बेल्ट है वो हम इसका बेल्ट लगा देंगे। इसका बेल्ट लगाने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले जो मोटर की जो पुलिया है उस पुलिया पर इसका बेल्ट लगाएंगे और लगाने के बाद फिर इसकी ये जो गरारी है, इस गरारी के एक साइड पर हम बेल्ट लगाएंगे और फिर हम इसको हल्का सा घुमाएंगे। घुमाने के बाद ये जो बेल्ट है इस पर फिक्स और प्रॉपर बैठ जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इस बेल्ट को बिठा दिया है और ये बिल्कुल सही बैठा है। इसके बाद फिर हमने करना क्या है फ्रेंड्स, हम वॉशिंग मशीन को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इसका ये जो फूल है, हम इस फूल को इसकी जगह पर बिठाएंगे। इस फूल को मैंने अच्छे तरीके से साफ कर लिया क्योंकि फ्रेंड्स इस फूल के ऊपर डस्ट थी, तो इसको मैंने साफ किया और साफ करने के बाद फिर मैंने इसे जिस तरह भी ये बैठ है इसको मैंने इस तरीके से बिठा दिया। और इसको बिठाने के बाद इसके ऊपर फिर इसका या बोल्ट होगा या स्क्रू जो भी है वो हम इसको लगाएंगे और लगाने के बाद हम इसको टाइट कर देंगे। इस फूल में किसी किस्म की लचक नहीं होनी चाहिए और नीचे से गैप भी नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगा तो फिर भी ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं करेगा, जोल खाएगा और लोड जब इस पे डलेगा, लोड डलने के बाद ये फूल टूट सकता है। अब हम इस वॉशिंग मशीन को चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये वॉशिंग मशीन चल रही है और दोनों साइड से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से मैंने इसको चला कर देखा और ये चल रही है। तो इसका जो चक्के का मसला था वो मसला सॉल्व हो चुका है और इसका बेल्ट भी प्रॉपर तरीके से नीचे से मैंने बिठा दिया। अगर बेल्ट इसका सही नहीं बैठेगा तो ये मसला करेगी और आवाज करती रहेगी
और ठीक तरीके से ये वर्किंग नहीं करेगी, फिर बाद में हमारे लिए परेशानी का मसला बनेगा। तो फ्रेंड्स ये था वॉशिंग मशीन के चक्का चेंज करने का पूरा तरीका, जो कि मैंने आपको शुरू से आखिर तक बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।